नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुस्त ट्रेड कर रहा है, कोई मूव देने के लिए तैयार नहीं है और व्यू भी कुछ ऐसा ही बन रहा है और डेटा भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। मार्केट की सबसे पहले अपडेट दे दूं तो निफ्टी आपके लिए करंटली 2 पॉइंट नीचे है और अभी मैंने आप सभी के लिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया है जो स्क्रीन पे लगाऊंगा। अभी जब ये वीडियो पोस्ट होगी मे भी 2-4 पॉइंट ऊपर हो जाए। तो ये वॉलेटिलिटी तो नहीं कहूंगा, ये एक छोटी सुस्ती वाली रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहां पे कोई एक्शन नहीं लेना है, पहली बात। बाकी मार्केट की अपडेट दूं तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव टू फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करिए तो आधे % नीचे है और मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो ये रिकवर हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज अगर आप लो देखें तो 48,971 का लगा है, लेकिन अभी 49,133 है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के करीब इसमें रिकवरी आ गई है। तो ये थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ हल्की सी नेगेटिव साइड पे बट धीरे धीरे रिकवर हो रहा है क्योंकि मिड कैप रिकवर हो रहा है। मार्केट ब्रेथ अभी 824 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1350 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा एनर्जी लीड कर रहे हैं तेजी को और मीडिया मेटल्स गिरावट को लीड कर रहे हैं। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो थोड़ा नेगेटिव रुझान है। 29 शेयर्स नेगेटिव है और 21 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, पावर ग्रिड कर रहा है। नेगेटिविटी को लीड जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, यानी कि स्टील रिलेटेड स्टॉक, क्योंकि आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और उन्होंने इन सबको डाउनग्रेड करा है। डाउनग्रेड कहें या ना कहें, लेकिन टारगेट काफी हैवी कट करे हैं। तो ये कुछ आज मार्केट के टॉप स्टॉक्स हैं जो एक्शन में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। अब सवाल वही कि यहां से तेजी या मंदी, तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नहीं बन रहा व्यू और आपको कुछ व्यू लेना भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं अगर मार्केट को अभी तक देखूं तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है। लाइफ हाई लगा दिया इसने एक बार फिर आज, लेकिन उसके बाद निफ्टी हर आधे घंटे बाद एक फ्रेश लो लगा रहा है इंट्राडे बेसिस पे। नीचे 22,200 सपोर्ट है और ऊपर 22,500 रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के हिसाब से। बट आज मंडे है तो उसकी उतनी वैल्यू है नहीं। लेट्स सी कितनी देर तक उसी रेंज में घूमता है। हालांकि 300 पॉइंट की रेंज कोई छोटी नहीं है, 1.5% हो गया। तो अभी मार्केट में कोई व्यू बन नहीं रहा है और कुछ ट्रेड भी नहीं बन रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा समय और देना चाहिए मार्केट को। मार्केट अगर आज 22,450 के ऊपर निकलेगा तो फिर वैसे ऊपर निकल के भी क्या करेगा, क्योंकि 22,450 के ऊपर 500 पे रेजिस्टेंस वैसे ही है। तो फ्रेश तेजी मेरे हिसाब से 22,500 के ऊपर ले और 22,450 से 480 की रेंज में आता है तो वहां शॉर्ट करें। ये कॉन्ट्रा प्ले करने के लिए मेरे को लगता है हिम्मत से काम करना पड़ेगा। आप जितना जो भी शॉर्ट कर रहे हैं जिस लेवल पे भी, आपको ये देखना है कि 22,500 मेरे लिए कितनी दूर है, क्योंकि 22,500 आपके लिए रिस्क है। फॉर एग्जांपल 22,450 पे मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो 50 पॉइंट की मेरी रिस्क है। 22,480 पे शॉर्ट कर रहा हूं तो 20 पॉइंट की रिस्क है। तो रिस्क आपकी छोटी होती जाएगी जितना 22,500 के पास आप शॉर्ट करके जाओगे। खरीदारी करने के लिए नीचे चाहिए थोड़ा ज्यादा, 22,250, 270, 275 के करीब मिलेगा तो अच्छा भाव बनेगा, फिर आपके लिए 200 का सपोर्ट है। तो कॉन्ट्रा प्ले करना है। अभी रेंज के बीच में खड़ा है तो मेरे को लगता है कोई प्ले नहीं करना चाहिए आपको। ये तो गई आपके लिए पूरे के पूरे मार्केट पे राय। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज मार्केट में टॉप लीडरशिप का काम कर रहा है भाई साहब भेल, 10% ऊपर हो गया, माफ कीजिएगा। डेटा पैटर्न 7%। टाटा इन्वेस्टमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये शायद T2 ट्रेड में जा चुका है। 5% का अगेन सर्किट है। अब इससे अवेयर रहे क्योंकि ये T2 ट्रेड में सर्किट टू सर्किट जा रहा है, खराब हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं सर्किट टू सर्किट कोई भी स्टॉक चले खराब हो जाता है। अभी ये भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अदरवाइज 2000 पे मैंने खुद चिल्ला के कहा था और आपसे कहा टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो पैसा बनाएगा ही बनाएगा आप सभी के लिए। तो ETF खरीदो टाटा ग्रुप का जो कि टाटा इन्वेस्टमेंट है, बट अब नहीं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। ग्रेफाइट 5% ऊपर है। ईस्ट इंडिया होटल्स में भी 4% की तेजी है। गिरावट को लीड कर रहा है TV18, 5% नीचे है और BE में है, यानी कि ये भी सर्किट टू सर्किट चल रहा है। आई थिंक छोड़ देना चाहिए। नेटवर्क 18 भी 5% नीचे है। सुजलॉन भी 3.5% के समथिंग नीचे है बट T2 ट्रेड में आ गया। आई थिंक ये भी। मेदांता एक बार फिर 4.25% नीचे और मैक्स हेल्थ केयर में भी 4.25% की गिरावट आ गई है। ये हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ये कंटिन्यू फॉलिंग लाइन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। IEX अपनी सैटरडे की खबर के बाद सैटरडे 5% चला और आज फिर 3.5% ऊपर है, तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है IEX के लिए, जो कि कंटिन्यू भागता जा रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल ये स्टॉक टू वॉच है क्योंकि इसके लिए कंपनी क्या कह रही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज कंपनी विल क्रॉस सेल्स ऑफ ₹7,000 करोड़ इन FY24 वर्सेस गाइडेंस ऑफ
4,500 करोड़। तो सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम 4,500 करोड़ की सेल करेंगे, लेकिन कंपनी अब कह रही है कि वो 4,500 नहीं, वो आपके लिए 7,000 करोड़ की सेल पार करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। और अभी दिख कितनी रही है मैं वो भी देख लूं एक बार। कंपनी की सेल दोस्तों कैसे कर देगी, क्योंकि 1200 1250 करोड़ की तो टोटल सेल दिख रही है, एक बार दोबारा देखना होगा करोड़ सेल इन FY24। लेट्स सी क्या होता है, तो इस बार नंबर दमदार आ सकते हैं क्या, लेट्स सी। आगे बात करूं आप सभी के लिए तो अदानी पोर्ट्स की तरफ से अपडेट आते हुए दिखी है, कंपनी अचीव्स रिकॉर्ड ग्रोथ 33% ईयर सर्च इन कार्गो वॉल्यूम्स। तो तगड़ा चल रहा है हिसाब किताब। एंजल वन के नंबर आए हैं, कंपनीज नंबर ऑफ ऑर्डर rises by 3.8% month on month and 106.8% year on year basis. Angel One average daily orders up by 8.7% month on month and 96.9% year on year basis. तो तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे डेफिनेटली रखने चाहिए। बाकी आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक अगली वीडियोस से, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।